कि भाई घर में कोई आ रहा है। अब देख रहे हैं घर में कोई आ रहा है तो अपनी बात कह रहा है और दूसरे की बात सुन रहा है और उसके बाद फिर अपने मोबाइल के अंदर ही घुसा हुआ है। लोगों को देखा मैंने, थोड़ा बहुत भी समय मिल रहा है तो मोबाइल के अंदर उलझे हुए हैं, मोबाइल के अंदर कुछ खोज रहे हैं। बड़े भाग्य तब मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य तब मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं, उन्होंने ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी और ये उनका दार्शनिक विचार, ये उनकी देववाणी, जिसका अर्थ है बहुत भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य का शरीर, बहुत भाग्य से। और इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि जब देवता होते हैं उनको कुछ करने को होता ही नहीं। वो तो बस जैसे जो चाहा बस वो सामने प्रकट हो गया, कोई काम नहीं, कोई हार जीत नहीं, कोई सफलता विफलता ही नहीं, कोई सुख दुख नहीं। तो बड़े भाग्य से अब ये जो मनुष्य शरीर मिला है, अब इसको बदल डालिए। अब तक जो सीखा आपने सब भूल जाइए, नया, क्योंकि साल तो बदला था, 2025 आया, लेकिन अब हम वैसे ही हैं। साल बदल गया, हम वैसे ही हैं। अब खुद को बदलने का समय है। हम वैसे ही हैं, इसका मतलब अभी भी हम गलतियाँ, आलोचना, हार जीत, सफलता विफलता, इन सब पर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। भागवत गीता तो हमने कई बार पढ़ी, लेकिन अभी भी कर्म की ओर ध्यान न देकर उसके फल में कूद जा रहे हैं। वो क्या कहेगा, ऐसा करेंगे तो ये क्या कहेगा, और इसीलिए आनंद से दूर होते जा रहे हैं। आनंद मिल ही नहीं रहा, क्योंकि एक प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आलोचना, गलतियाँ, नुकसान, विफलता, हार, इन सब से बचने में ही लगा देता है। और जो फ़ायदा मिल सकता था कर्म का, वो नहीं मिलता। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और अगर हम जीवन को देखें तो बहुत कम नुकसान थे, बहुत कम विफलता थी, बहुत कम आलोचना थी, सचमुच की आलोचना। आलोचना तो फिर भगवान की भी कर देते हैं, तो जब काम नहीं होता है तो इन सब पर बहुत अभी भी ध्यान देने की, मतलब लोग ध्यान देते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अब तो मैं बताऊं तो आप अगर सड़क पे चलिए, पहले मैं देखता था कि लोग देख रहे हैं एक दूसरे को कि कपड़े क्या पहन के जा रहा है, कौन जा रहा है। अभी तो मैं देखता हूँ जिसको भी, चाहे वो छोटा छोटा या कोई भी हो, अगर उसको मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। तो इस कि कोई क्या कहेगा, कौन क्या देखेगा, सब अब चीज़ें बेकार की हो गई। अब तो काफ़ी संक्रमण काल चल रहा है। हम लोग वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब समस्याओं से त्रस्त हैं। अब तो समय बहुत कम है और गारंटी भी नहीं है किसी की भी, कि पहले होता था कि मनुष्य उत्पन्न हुआ तो 100 साल तो पार करेगा, 90 साल तो पार करेगा, पर अभी गारंटी ख़त्म है। तो समय कम है, तो बहुत सारी बदल डालने का अब समय है कि बहुत सारी चीज़ों को हटा के फेंक देना है कि आलोचना वो हमारी कर रहा है, हमको वो ऐसा कह रहा है, वैसा कर रहा है। अब मुझे ही देखिए, मैं अंधा बहरा होकर आ गया आपके पास, अंधा भी हूँ
बहरा भी हूँ। मैं नहीं देखता कि क्या व्यूज़ हैं, क्या लाइक हैं, क्या कमेंट हैं। श्याम बाबा द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो कार्य है वो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है, क्योंकि मैं ही उनको ऐसा मिला जिसने नाना प्रकार के सुख जो भी इस सृष्टि में है उन सबसे जो ऊब चुका हो। तो मैं ईश्वर प्रदत्त सेवा कार्यों में लगा हूँ। अगर मैं ये देखने लगूँ तो शायद कार्य ना कर सकूँ कि कोई क्या कह रहा है, कोई कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं। ये सब देखना ही भविष्य में होने वाली या लोगों को देखा मैंने, थोड़ा बहुत भी समय मिल रहा है तो मोबाइल के अंदर उलझे हुए हैं, मोबाइल के अंदर कुछ खोज रहे हैं। अब कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब में उलझे हैं। तो अब तो ये बिल्कुल सोचने का समय ही नहीं है कि कौन सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। अब मुझे ही देखिए, मैं अंधा बहरा बन के आ गया तेज़ धूप में, क्योंकि श्याम बाबा द्वारा प्रदत्त जो कार्य है वो कर रहा हूँ। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, या क्या कोई क्रिटिक कर रहा है। जो कार्य दिया गया है, जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभिन्न कार्य दिए गए, तो अब जो कार्य दिया गया है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी संभव है उस हिसाब से कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत सोचता तो कुछ ना कर पाता, वीडियो तो बना ही ना पाता। तो अब एक कहानी बताता हूँ कि क्यों नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, और अंधा बहरा बन के अगर रहेंगे तो कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय घोर कलयुग, इसमें आप सफल हो जाएंगे। अंधा और बहरा बनकर, टी फैंटम। कारण क्या है कि अभी आपको घोर कलयुग में बस इस बात का ध्यान रखिएगा कोई पाप ना हो। अब जो पाप है वही गैर कानूनी चीज़ें भी हैं। कानून भी जो बनता है किसी भी देश का, वो धर्म और ईश्वरीय मान्यताओं के अनुसार ही बनता है। तो कहीं कानून ना टूटे और कोई पाप ना हो। प्रकृति के प्रति पाप, कि आपने प्रदूषण फैलाया या जीव जंतुओं को हानि पहुंचाई, किसी भी तरह से उनको बंधक बनाया। जो मैंने देखा है कि कोई किसी के घर जा रहा है तो भी पहले हम लोग घर में कुछ सजावट भी करते थे कि भाई घर में कोई आ रहा है। अब देख रहे हैं घर में कोई आ रहा है तो अपनी बात कह रहा है और दूसरे की बात सुन रहा है, और उसके बाद फिर अपने मोबाइल के अंदर ही घुसा हुआ है। अब लोग घर आ तो रहे हैं पर घर नहीं देख रहे हैं। जरा सा भी 1 सेकंड का मौका मिल रहा है तो पॉकेट से मोबाइल निकाल रहे हैं और मोबाइल के अंदर कुछ खोजने लग जा रहे हैं, अलादीन का चिराग। और जब ये मोबाइल नहीं था तब शायद ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य और संपन्नता थी भारत में या दुनिया में। मैं बुराई नहीं करता, लेकिन एक जो लोग नहीं जानते हैं, जो उम्र में कम है, जो 15 साल से कम है या 18 साल से कम है, उनके लिए ज्ञान की बात है कि पहले संपन्नता, आर्थिक वैभव पूरी दुनिया का बहुत अच्छा था, और प्राकृतिक वैभव भी। तो अब कोई किसी को नहीं देख रहा, तो बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को बदल डालिए और किसी को देखने के हिसाब से चलने वाली जो प्रवृत्ति थी पुरानी, उसको बदल डालिए। अंधा और बहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस अपना एक कानूनी मिशन बनाइए, गैर कानूनी नहीं, अपना एक कानूनी मिशन बनाइए, पाप रहित, काला धन उसमें इन्वॉल्व ना हो, और आगे बढ़ते जाइए। एक कहानी है मेढक की। मेढकों के एक बार समूह में कंपटीशन हुआ और प्राइज़ देने की बात हुई कि कौन टावर में चढ़ सकता है, और वहाँ जाकर और जो मेढक चढ़ जाएगा उसको ट्रॉफी दी जाएगी, और वहाँ से जो फ्रूट रखा है उसको लेके आएगा। अब मेढकों में काफ़ी जोश कि कौन जो है वो
अ, जीतेगा कौन जो है ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा, ट्रॉफी लेकर आएगा, अपनी मेढकी को दिखाएगा, फोटो खिंचवाएगा। एक मेढक आगे बढ़ता तो उसको दूसरा मेढक कहता, अरे ना जाना, ऊपर करंट है, ये है वो है, गिर जाओगे, आज तक कोई नहीं पहुंचा, इस ट्रॉफी को जीता नहीं कोई, तो तुम कैसे जीतोगे, तमाम बातें। तो वो कोई नहीं, अब क्या करें, कोई नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि सब एक दूसरे की सुनते, थोड़ा आत्मबल से आगे बढ़ते, फिर आत्मबल जो है उनका चूर हो जाता कि हाँ उसने तो कहा था, वो जो उस मेढक का चाचा है, कि 50 साल से कोई नहीं चढ़ पाया, तो अब तुम क्या ट्रॉफी लेके आओगे। इस से एक एक करके सभी मेढक गए, और बीच बीच में कहीं ना कहीं जहाँ वो उनको विफलता मिलती, गिर जाते, चोट लगती, कहीं गलती होती, तो वो सोचते हाँ वो पहले वाला सही कह रहा था, और जो पुराने चाचा बाबा दादा बैठे हैं वो भी सही कह रहे थे कि ऊपर आज तक नहीं जा पाया कोई, हमेशा ट्रॉफी जो है वो वापस चली जाती है, तुम कैसे जा पाओगे। फिर उनमें से एक मेढक जो था वो बहरा भी था और अंधा भी था। वो आगे गया और चढ़ता चला गया। अब उसको लोग नीचे से चिल्ला रहे थे, लेकिन चूंकि वो बहरा था, वो अपना बस कर्म कर रहा था, ना उसको सुनाई दे रहा था ना उसको दिखाई दे रहा था। और वो अंततः चढ़ गया, फ्रूट ले आया और ट्रॉफी जीती। तो घोर कलयुग में आपको सफलता पाने के लिए अब अंधे और बहरे होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको टोक रहा है, या हर आदमी अच्छी मानसिकता से आपको आपका आलोचना नहीं, इसमें उनको लोगों को आनंद मिले, सबको आनंद मिले, उसको प्राप्त इसलिए करना है क्योंकि अब देखिए मार्च है अभी, और मोबाइल शो कर रहा है 39 डिग्री है, और हॉट होके बार बार बंद हो जा रहा है। तो बार बार कह रहा है कि अब ठंडा, तो मैं अपना आसन बार बार बदल रहा हूँ, और व्यवधान आ रहा है हरी सेवा में। तो अब ये तो हाल है टेम्परेचर का। मार्च में 39 डिग्री, अभी 45-50 और ऊपर भगवान न करे पहुँचे। तो अब कोई पाप मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए, और अपना जो भी है अंधे और बहरे की तरह आगे बढ़ते रहिए, और अपने मिशन को पाइए। इस चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़िए वो क्या कह रहा, वो क्या सुन रहा, समय वेस्ट। और ऐसा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लोग बहुत सारा अपना समय इसी में ही पूरे जीवन को खर्च कर देते हैं। अभी आपसे एक प्रश्न करें कि अगर आपको, आप मान लीजिए कि अभी जो भी आपकी उम्र है, उसमें जब आप अपने से अपने आप को छोटा समझिए, 15-12 साल का, 12 साल 13 साल का, उसमें आप क्या खुद को सलाह देंगे? खुद को कुछ ऐसी सलाह देंगे कि आपने बहुत सारा समय जो है अपना जाया कर दिया, व्यर्थ में सोचकर कि ये होगा नहीं, ये वो होगा नहीं, ये सोच सोच कर आपने बहुत सारा समय जो है वो जाया कर दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने बहुत सारे जोखिम सोचे, रिस्क सोचे, लेकिन वो हुए ही नहीं, हुआ कुछ और। तो इससे अच्छा ये था कि जो अपना कर्म, मैं बताऊँ आपको एक, मैंने जब 12th किया तो मैंने सोचा कि मैं बस सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। फिर लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि नहीं, उसमें अगर विफल हुए तो। अब गलती मेरी यही हुई कि मुझे लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए थी। मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, ये लोग सही कह रहे हैं, हुए तो मैंने कहा CS ये सब वगैरह है, ये सब कर लेता हूँ 12th के बाद ही, जल्दी जल्दी, तो अगर हुए तो काम आएगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बहुत सारा समय अब बदल डालिए, बस अपना मिशन बनाइए, अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए जो पाप रहित है, कानूनी है, और उस पर धीरे धीरे रोज़ छोटे छोटे उसको टुकड़े कर डालिए उस मिशन के, और छोटे छोटे टुकड़े रोज़ अचीव कीजिए।
जैसे कि पापड़ बनाना है धूप में, तो पहले आलू धो लीजिए, एक प्रोजेक्ट हो गया, उसको अचीव कर लीजिए और खुशी मनाइए कि आलू धुल गए। पहले तो आलू ले आइए, ले आए तो उसकी खुशी, फिर धो लिया तो उसकी खुशी, फिर उबाल लीजिए तो उसकी खुशी कि सही उबल गए, फिर छील लेने की खुशी कि समय मिला आपने छील लिए। बन जाए तो उनके बन जाने की खुशी मनाइए, और ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अचीवमेंट हो गया। तो अपने जो भी मिशन है आपका, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, उसको सेट कीजिए और उसको टुकड़ों में तोड़ डालिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े अचीव कीजिए और उनके अचीव होने पर खुशी मनाइए। और बहरे और अंधे बनकर, क्योंकि आपको अपना काम करना है। अदरवाइज आपने किसी ने कह दिया कि नहीं ये पापड़ बनाने जा रहा है तो इस बरसात होने जा रही है, आपने नहीं बनाए ये सोच कर कि वो कह रहा था, या किसी ने कह दिया कि वो क्या तुम क्या बनाओगे, पापड़ तो हल्दीराम बनाता है। तो आप बदल डालिए अपने आप को। मिस्टेक्स, कमेंट, लाइक, डिसलाइक, ये सब सोचने का समय ज़्यादा नहीं बचा है। सबसे ताज़ा उदाहरण है बढ़ता हुआ सूर्य का तापमान। और अगर हम पुराणों को देखें, विष्णु पुराण देखें, नारद पुराण देखें, तो एक कथा है, उसमें कथा है एक बहुत बड़े महानायक की, जो कि हम लोग सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। उस महानायक की कथा, जिनका नाम था ध्रुव, अपने ध्येय के लिए, अपने मिशन के लिए उससे ज़्यादा डिटरमाइंड कोई ना हुआ आज तक। एक कम उम्र में उसने, बहुत अल्पायु में, 5-7 साल की, एक पैर में खड़े होकर घोर तपस्या की। अटल था वो, जो उसको पाना था वो पाना था, एक प्यार पाना था। इस साल के सबसे गर्म दिनों ने कहा, आज का दिन जो है काफ़ी व्यवधानों से भरपूर है, लेकिन चलचित्र आप सब लोगों के समझ प्रस्तुत करना है तो करना है। तो राजा उत्तानपाद का राज्य था। वैसे तो ध्रुव की कथा आप सबने सुनी है। राजा उत्तानपाद का राज था और उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी थी सुनीति, दूसरी रानी थी सुरुचि। सुरुचि का विवाह नया नया था। सुनीति और सुरुचि में अंतर था उम्र में। सुरुचि जो थी वो राजा से 20-30 साल छोटी थी, और जो सुनीति थी वो राजा की उम्र की थी। सुनीति जो बड़ी रानी थी, उनका पुत्र था ध्रुव, और जो सुरुचि, जिनकी शादी अभी 1-2 साल पहले हुई थी राजा उत्तानपाद से, उनका पुत्र था उत्तम। ध्रुव पहले अकेले थे, 5-7 साल के, तो उनको पूरा प्रेम पिता का, राजा का मिलता था। राज सिंहासन में खेलते थे, राजा की गोद में बैठते थे। फिर सुरुचि के आ जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद, राजा का नया कुछ प्रेम में, क्योंकि राजा सुरुचि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ध्रुव पर कम, और ध्रुव के मन में कुछ आने लगा। फिर आगे जाके सुरुचि का एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। राजा और ज़्यादा ध्यान नए पुत्र पर देने लगे। वैसे तो माँ बाप के लिए 2 पुत्र या पुत्री, 1 पुत्र या 2 पुत्र आँखों के समान होते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए मैं इस आँख को ज़्यादा प्यार करता हूँ कि इस आँख को, तो उत्तर नहीं दे पाऊँगा। इसलिए, लेकिन ध्रुव को ऐसा लगने लगा कि मुझसे प्रेम कम हो गया है, और राजा उत्तानपाद पिता का उनके जो प्रेम है वो नए पुत्र उत्तम की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा है। काफ़ी सोचने लगा ध्रुव कि आनंद नहीं मिल रहा है, पिता के प्रेम का आनंद में कमी आ रही है। उसके बाद वो एक दिन जाता है तो देखता है कि
राजा की गोद में, सिंहासन में राजा बैठे हुए हैं और उनकी गोद में उत्तम बैठा हुआ है। तो ध्रुव भी गया, 5-7 साल का था, राजा की दूसरे पैर में बैठ गया सिंहासन में, दूसरी जांग में। कुछ देर बाद सुरुचि आई, नई रानी। उसने ध्रुव को उतारते हुए कहा कि तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया है, जो तुमको बराबर का प्रेम मिल जाए मेरे पुत्र के। क्योंकि सुरुचि जो थी वो काफ़ी, एक तो यंग थी और अत्यधिक सुंदर थी। तो तुमने मेरी गर्भ से जन्म लिया होता तब तुम ये पद, ये स्थान प्राप्त करते, और उसको उतार दिया। अब ध्रुव बहुत दुखी हो गए। वो अपनी माँ के पास पहुँचे, सुनीति। तो सुनीति ने काफ़ी समझाया कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसने घमंड में, सुरुचि ने, या मिथ्याभिमान में ऐसा कह दिया है। ऐसा नहीं, पिता की दृष्टि में दोनों ही समान हैं, और आगे जाके तुम ही जो है वो सम्राट बनोगे ध्रुव। लेकिन ध्रुव को विश्वास नहीं था। उसने 1-2 बार और देखा तो देखा पिता जो है उसको लाड़ प्यार ज्यादा कर रहे हैं, उत्तम को, जो छोटा पुत्र है। ध्रुव एक दिन घर से निकल गया 5-7 साल की उम्र में, और जंगल की तरफ चल दिया कि मुझे तपस्या करनी है और पिता का प्रेम का आनंद प्राप्त करना है। रास्ते में, चूंकि ये वर्णन विष्णु पुराण और नारद पुराण में भी है, तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उसकी उम्र देखी और पूछा कि भाई तुम इतनी कम उम्र में कहाँ चले जा रहे हो। नारायण तो वैसे सब जानते ही थे पहले से, लेकिन नारद को शायद ज्ञात नहीं था। तो नारद ने उसकी उम्र देखकर बोला। तो नारद को ध्रुव ने बताया कि ऐसी पूरी कहानी बताई कि हमारी माँ सुरुचि, सुनीति, पिता उत्तानपाद। तो नारद ने समझाया कि नहीं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जंगल जो है वो कठिन जंगल है, जंगली जानवर हैं, तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, तुम गर्मी सर्दी बरसात नहीं झेल पाओगे, तुम मत जाओ। लेकिन ध्रुव नहीं माने। तब नारद ने कहा, अच्छा तुम अगर तपस्या करनी है, ये प्राप्त करना ही है, पिता का प्रेम प्राप्त करना ही है, तो तुमको मैं 2 मंत्र दे रहा हूँ। उन मंत्रों को बोलते हुए तपस्या करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण। ये 2 मंत्र बोलते हुए तुम तपस्या करो। ध्रुव कई वर्षों तक एक पैर में खड़े होकर, आंखें बंद करके यही मंत्र बोलते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कई वर्षों तक एक पैर में खड़े होकर, बस प्रतिज्ञा, उनका इच्छा यही थी कि पिता के प्यार का आनंद मिले। बहुत समय गुजर गया, विष्णु भगवान फिर प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। फिर विष्णु भगवान ने अपना शंख बजाया, 5 जन्य शंख। तो उसकी आवाज से फिर ध्रुव की आंखें खुली। तब विष्णु जी बताया, जो तुम आनंद ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम बेकार में इधर उधर घूमते रहे जंगल में, फिर तपस्या एक पैर में खड़े होकर कई वर्षों से कर रहे हो मेरे लिए। वो आनंद जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे अंदर ही है, तुमने महसूस ही नहीं किया, पिता का प्रेम समझने की कोशिश ही नहीं की। और चलो ठीक है, तुम वापस जाओ, तुम आगे जाके बहुत पिता से भी बड़े सम्राट बनोगे। और तुमको मैं एक और वरदान देता हूँ कि तुम अटल, तुम्हारी तपस्या देकर कि एक पैर में खड़े होकर इस उम्र में तुम एक अटल नॉर्थ, जो नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ की दिशा में तुम, सारे तारे अपनी जगह बदलेंगे पर तुम एक अटल बन के वहीं पर स्थिर रहोगे। और सबको ये सीख मिलेगी तुमको देखकर कि अगर कोई ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो सब संभव है। तो आज भी नॉर्थ में ध्रुव तारा निकलता है, सबसे तेज चमकता हुआ, और
सदियों से वो नाविकों की, लोगों को, अगर आपको दिशा भ्रम हो जाए तो आप रात्रि में, तो आप ध्रुव तारा, जिधर सबसे तेज चमकता हुआ तारा दिखे तो वो ध्रुव तारा है। वो उसको वरदान मिला था कि मृत्यु के पश्चात तुम तारा बन जाओगे और सबको राह दिखाओगे। फिर ध्रुव जो है अपने यहाँ पहुँचे वहाँ पर राजमहल, तो वहाँ पर सुरुचि का भी मानसिक परिवर्तन हो गया था। उसने भी गले लगा लिया कि नहीं, तुम इतनी कम उम्र में तुमको जाना नहीं चाहिए था। ऐसा ऐसा सुनीति भी मिली और आगे जाके ध्रुव जो है वो सम्राट बने। मैंने ये कथा इसे सुनाई नारद पुराण से कि बहुत सारे आनंदों को पाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें आप जीवन को बदल डालो। बहुत सारे आनंदों को पाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, इधर उधर जाने कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। भीड़ में बहुत से गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, भगदड़ में मारे जा रहे हैं, पर वो ईश्वर तो अपने अंदर ही है। वो परमात्मा, वो देवी तो अपने अंदर ही है यहाँ पर। तभी इस तरह के श्री राम है मेरे सीने में। हनुमान जी ने भी एक उदाहरण दिया था, उन्होंने छाती खोल के दिखाई थी, राम सीता उसमें थे। तो बहुत ज़्यादा समय अपना ईश्वर को एकांत में अपने अंदर खोजने में लगाएं। जागरूकतावश चीज़ों को समझने के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि भ्रमण करेंगे तो जानकारियाँ बढ़ती हैं, ज्ञान बढ़ता है। और ईश्वर और आनंद हमेशा आपको अपने अंदर ही से मिलेगा। वरना आपको लगता है वो कि वो उसके जैसा हो जाऊंगा तो आनंद मिलेगा। उससे पूछो जाकर, वो भी मतलब एक तो एक कंपेयर करना, ये छोड़ना होगा। उसके जैसा हो जाऊंगा तो आनंद मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लोग ग्रसित हैं अपने अपने पाप और अपने अपने कर्मों के अनुसार। उससे दर्द वही जाने जिस 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 जाके पैर। तो ऐसा लगता है, कंपेयर मत कीजिए। ईश्वर किसी को ज़्यादा नहीं देता, कहीं देता है तो कहीं खींच लेता है। और ध्रुव तारे की ये कहानी आपको सीख देने के लिए है कि सब कुछ अंदर है। आनंद, सफलता, विफलता, हार जीत सब अंदर है। बस हमारे जो मस्तिष्क में चलने लगता है, जो माइंड में चलने लगता है, वो सारे खेल को बिगाड़ देता है। ध्रुव तारे की इसीलिए कहानी बचपन में सुना दी जाती है। बचपन में मैं कहता हूँ उसको बाद में बड़े में भी सुनाई जाए, क्योंकि बचपन में जब ध्रुव तारे की कहानी सुनाई जाती है तो लोग अब बड़े होकर भूल जाते हैं कि क्या लेसन लेना है ध्रुव तारे की कहानी से। और क्या विष्णु भगवान ने ध्रुव से कहा कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही था, तुमने तपस्या की मेरे दर्शन के लिए और मुझसे वरदान पाने के लिए। तुम और आनंद, जिस पिता के आनंद, वो भी तुम्हारे अंदर ही था। तुम्हारी सोच ऐसी हो गई थी कि तुम्हें लग रहा था कि तुम महसूस करते आनंद ही आनंद। तुमने आंखों पर विश्वास कर लिया। इस प्रकार अब समय कम है, अपने आप को बदल डालिए। आलोचना, वाद विवाद, विफलता, हार, इन सब के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। अपना एक बड़ा सा उद्देश्य बनाइए, बड़ा या छोटा जैसा भी, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके छोटे छोटे लक्ष्य, माइलस्टोन्स, वो अचीव करने में लग जाइए। एक अंधे और बहरे की तरह। जय श्री श्याम। हारेगा सारा बाबा श्याम हरा।